हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है फ्रेंड, भगवान शिव की पूजा करने से हमारे साथ रहता है इन पंच शक्तियों का आशीष। तो चलिए जानते हैं इन पांच शक्तियों के बारे में जिनका आशीष हमारे सर पे रहता है जब भी हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव को सर्वशक्तिमान माना गया है। इनकी तुलना किसी अन्य देवता से नहीं की जा सकती। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विष्णु भी इनकी आराधना करते हैं। माना जाता है कि संसार पर जब घोर संकट आता है तो सभी देवी देवता भगवान शिव की ही शरण में जाते हैं। यानी कि भगवान शिव अविनाशी है, सर्वगुणाधार है, सर्वज्ञ है, जो मंगलमय है, उन्हीं को हम शिव कहते हैं, यानी कि देवाधिदेव महादेव। धरती पर सुख, समृद्धि व संपन्नता भगवान शिव की ही देन है, क्योंकि भगवान शिव प्रकृति के देवता है। उन्हें प्रकृति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उनको प्रिय है। कहते हैं जब भगवान विष्णु ने धरती पर प्रभु श्री राम का अवतार लिया था तो उन्होंने शिव की आराधना की थी। इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है फ्रेंड। जब माता सीता को लेने के लिए भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो उन्हें राम सेतु पुल बनाना था। तो ऐसे में उन्हें पुल पार करना था, तो उसके लिए सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना की थी। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण जी धरती पर आए तो उन्होंने भी शिव को ही सर्वव्यापक बतलाया। तो यानी कि शिव महादेव है, देवाधिदेव है, और शिव की पूजा अर्चना करने से सभी दुखों का नाश होता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में भगवान शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान भी है और कठिन भी है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हम शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प, बेलपत्र और 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, तो उसमें ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए इन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। यानी कि जो और देवी देवताओं में नहीं चढ़ाए जाते पुष्प वो भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। जैसे धतूरे का पुष्प किसी और देव को नहीं चढ़ता है, बट भगवान शिव को जरूर चढ़ता है, क्योंकि ये प्रकृति के देव है। क्या आप जानते हैं जो लोग भगवान शिव की पूजा हमेशा करते हैं उनके साथ इसके अलावा पंच शक्तियों का आशीष भी मिलता है। तो चलिए जानते हैं आज उन पंच शक्तियों के बारे में कि वो कौन सी 5 शक्तियाँ हैं जिनका आशीष हमें शिव पूजा के दौरान मिलता है। तो इसमें से जो पहली शक्ति है वो है काल भैरव, जो कि भगवान शिव का ही एक रूप है। इनके आशीष से कोई भी बुरी शक्ति आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। काल भैरव जो कि भगवान शिव का एक रूप है, और आपके अंदर अगर कोई बुरी भावना है, अहंकार है, तो ये उसको भी खत्म कर देती है और आपको जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। तो अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इसके साथ साथ आपको काल भैरव का भी आशीष स्वतः ही मिल जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड दूसरी शक्ति की। दूसरी शक्ति कौन सी है? तो दूसरे देव हैं नंदी महाराज, जो कि भगवान शिव के वाहन भी हैं, और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव तक आपकी प्रार्थना जल्दी पहुंच जाती है। आपने मंदिरों में देखा होगा फ्रेंड, जब भी आप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो नंदी के कान में उस प्रार्थना को बोलते हैं। तो अगर नंदी महाराज का आशीर्वाद आप पर है तो आपकी मनोकामना शिव भगवान तक जल्दी पहुंचेगी और इससे आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण होगी। तो इसलिए भगवान शिव की पूजा के दौरान आपको नंदी देव का आशीष भी मिलता है। आप चलते हैं फ्रेंड तीसरी शक्ति की तरफ, देख लेते हैं तीसरी शक्ति कौन सी है। तीसरी शक्ति है वीरभद्र, जो कि भगवान शिव की जटाओं से उत्पन्न हुए थे और ये काफ़ी शक्तिशाली हैं। ये इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने राजा दक्ष को भी पराजित किया था, और इनके आशीष से भी कोई भी बुरी शक्ति आप तक नहीं पहुंच सकती। तो यानी कि अगर आप शिव अर्चना करते हो, शिव की आराधना करते हो हमेशा, तो इसके साथ साथ आपको भगवान वीरभद्र का भी आशीष आपको मिलता है। नेक्स्ट है जो कि कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है चौथी शक्ति वीर हनुमान जी, जिनके सामने भय, संकट, चिंता कोई भी नहीं टिक पाता है।
अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो हनुमान जी आपके जीवन के सारे दुख और संकट हर लेते हैं, क्योंकि ये भी भगवान शिव का ही रूप है। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनाए रखते हैं अगर आप शिव अर्चना करते हो, हनुमान जी की आराधना करते हो। इस कलयुग में आसानी से वीर हनुमान जी की पूजा अर्चना कर उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद और कृपा पाई जा सकती है। तो इसलिए शिव पूजा ज़रूर कीजिए सोमवार को, और जितना ज़्यादा हो सके शिव मंत्रों का उच्चारण कीजिए ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे और इन पंच शक्तियों का आशीष भी हमारे साथ बना रहे। पांचवी शक्ति है फ्रेंड माँ दुर्गा, जो कि शिव शक्ति है। आपने सुना होगा शिव का एक रूप अर्धनारीश्वर भी है, यानी कि शिव शक्ति। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। अगर आप निरंतर भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको साथ में देवी दुर्गा का आशीष भी हमेशा आप पर बना रहेगा।